कोरोना ने एक बार फिर से अपने पैर पूरे देश में पसार लिए हैं। लगभग हर जगह कोरोना के पेशेंट देखे जा रहे हैं और हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। रोज़ाना लाखों कोरोना के केसेज और कई हज़ार मौतें हो रही हैं। अभी तक इसका कोई पूर्ण समाधान नहीं हो पाया कि एक नई बीमारी ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हाल फिलहाल में एक नई महामारी का दौर शुरू हो चुका है, जिसे ब्लैक फंगस नामक रोग बोला गया है। दोस्तों, ब्लैक फंगस रोग क्या है, इसके क्या लक्षण हैं, इसके क्या उपचार है, क्या सावधानियां हैं, इसके बारे में हम ज़रा जान लेते हैं। ब्लैक फंगस, जिसे म्यूकरमाइकस भी बोला गया है, म्यूकरमाइकस कोविड-19 के उपचार के दौरान चेहरे, नाक, साइनस यानी कि नाक के आसपास का हिस्सा, आँख और दिमाग में फैलकर उसको नष्ट कर देता है। यह एक कवकीय रोग है। यह म्यूकर नामक कवक से बना है। आपने देखा होगा कई बार ब्रेड पर ग्रीन या ब्लैक कलर की फंगस लग जाती है। फंगस मुख्यतः मृत चीज़ों पर पैदा होती है। चेहरे में और फेफड़ों में इसका इन्फेक्शन पोस्ट कोविड रिकवरी करने वाले लोगों में देखा जा रहा है। खासकर शुगर पेशेंट में कोरोना के इलाज के दौरान स्टेरॉयड का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। ऐसे लोगों में आँख, नाक, दिमाग में इस फंगस के प्रभाव लगातार देखे जा रहे हैं। ब्लैक फंगस दिमाग और आँख की कोशिकाओं को नष्ट कर रही है। प्रोग्नोसिस, रोग के फैलने की संभावना। कोरोना के केवल 2% लक्षण से इतनी मौतें हो रही है। इसकी डेथ रेट उससे कहीं ज़्यादा है। लगभग 50% से 85% तक लोग इसमें अपनी जान गंवा सकते हैं। यदि किसी रोगी के श्वसन तंत्र में यह फैल जाता है तो ऐसे लोगों के मरने की संभावना सबसे ज़्यादा है। सरकारी एडवाइजरी के अनुसार पेशेंट को पैनिक नहीं होना चाहिए। अब ये रोग किसे हो सकता है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। यदि किसी रोगी को स्टेरॉयड बेस्ड दवाई दी गई हो, ज़्यादातर कोविड पेशेंट को स्टेरॉयड दवाई दी जाती है जिससे उसका इम्यूनिटी वीक हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को भी ब्लैक फंगस होने का खतरा बना रहता है। ऑक्सीजन दी गई हो या आईसीयू में किसी पेशेंट को रखा गया हो तो उस रोगी में भी ब्लैक फंगस होने की संभावना बनी रहती है। अगर डायबिटीज़ का अच्छा नियंत्रण नहीं होता, शरीर में अत्यधिक ग्लूकोज के कारण भी म्यूकरमाइकस ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण भी ब्लैक फंगस रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट इत्यादि के लिए दवाएं चल रही होती है तो भी हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिसके कारण ये रोग हो सकता है। आइए अब हम इसके लक्षण के बारे में जान लेते हैं। चेहरे में एक तरफ दर्द होना, सूजन होना या सुन्न होना। अगर चेहरे पर कहीं हाथ लगाया जाता है और सुन्न जैसा महसूस होता है, हो सकता है कि ये ब्लैक फंगस के एक लक्षण हों। दांत में दर्द होना, हिलने लगना, चबाते समय दांतों में दर्द होना भी इसका एक लक्षण हो सकता है। खांसते समय उल्टी में खून या बलगम आना भी इसका एक लक्षण माना जा रहा है। सबसे ज़्यादा प्रभावित
करने वाला आँख लाल होना मेनली फेस से संबंधित समस्याएं इस रोग में देखी जा रही है। इसके उपचार के लिए क्या करें क्या ना करें इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर इनमें से कोई भी ऐसा लक्षण होता है तो हमें तुरंत किसी सरकारी अस्पताल या विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाना चाहिए। खासकर नाक कान गले एवं प्लास्टिक सर्जरी करने वाले डॉक्टर से इसकी सलाह लेनी चाहिए ताकि जल्दी ही ब्लैक फंगस पर नियंत्रण पाया जा सके। हमें क्या क्या सावधानियां इसे रोकने में बरतनी चाहिए ये भी हम जान लेते हैं। डॉक्टर की सलाह के बगैर हमें कोई भी स्टेरॉयड रिलेटेड दवाई नहीं लेनी चाहिए। ओवरडोज को अवॉइड करना चाहिए। 5 से 7 दिन अगर कोई रोगी स्टेरॉयड मेडिसिन का इस्तेमाल करता है तो उसे डॉक्टर के संपर्क में लगातार बने रहना चाहिए और उससे उचित परामर्श लेनी चाहिए। आज हाल ही में एक राज्य ने ब्लैक फंगस नामक रोग को महामारी घोषित कर दिया है। बीमारी को हल्के में न ले, खासकर कोविड पेशेंट जो कि कोरोना से अभी ठीक हुए हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अभी इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं है। डॉक्टर इन्फेक्टेड पार्ट को निकाल देते हैं जिससे हमारी आँखों के जाने का भी भय रहता है। इसलिए ब्लैक फंगस रोग को हल्के में न ले, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें और ब्लैक फंगस से होने वाले प्रभावों को लोगों को बताएं और इस जानकारी को शेयर करें। नॉलेज अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। थैंक्स। आपका दिन शुभ हो।